परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नवकोटि मुनीश्वरा जयतुजिनामं पंथो रागो दोषो येनास्तिगो तेरो पंथो तेरा पीसो रागादिवर्ष्टियो असेयो भ्रमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो कालियारं नमो वज्रायारं नमो आदिनाथ भगवान की एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की एक श्री शांतिनाथ भगवान की एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की एक श्री महावीर भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की पंथ अनेकों पाए हैं पंथों में भरमाए हैं पंथ अनेकों पाए हैं पंथों में भरमाए हैं पंथ की नागम साचा है किंतु समझ न पाए हैं पंथ की नागम साचा है किंतु समझ न पाए हैं हरिहम के भाषित हो हरिहम के भाषित सदमार्ग कहाए जीवन है सब मिट जाए जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए सब क्या घट जाए जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए जीवन है पानी की बूंद जयतु जयरामं पंथो अनादि अनिधम किनावन पंथ जयवंत हो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। काल के दो भेद हैं, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल। दस कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी काल। और प्रत्येक काल के 6-6 भेद अपने भरत क्षेत्र में ठहरा है। दो ही क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है, विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं। यहां जो इस अवसर्पणी काल का
प्रथम काल था जिसे सुषमा सुषमा काल या सुकमा सुकमा काल कहते हैं, तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर था। फिर दूसरा काल आया तो वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का था। फिर तीसरा काल आया वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का था। तो कितने हो गए? 4, 3 और 2, 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल तीसरे काल तक व्यतीत हुआ। इसके बाद जो 3 काल बचे, चौथा काल, पंचम काल और छठवां काल, जिसे अपन कहते हैं दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल जो वर्तमान में चल रहा है, तो आगे आकर दुखमा दुखमा काल। तो जो 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो 3 कालों में ही निकल गए, अब बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था चौथा काल। कितना? 42,000 वर्ष कम। तो चौथा काल इतने में निकल गया, अब बचे 42,000 वर्ष। तो 42,000 वर्षों में से 21,000 वर्ष तो इस पंचम काल के हैं, तो आगे के 21,000 वर्ष छठे काल के होंगे। इसके बाद प्रलय होगा और उसके पश्चात फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा काल भेद भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में स्वयमेव सहज प्रवर्तमान होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस हुंडा तो मैं ये बता रहा था कि अवसर्पणी उत्सर्पणी काल जो ये होते हैं, जो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत हो जाते हैं, तब एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है जो वर्तमान में चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है वर्तमान में? अवसर्पणी में भी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। और इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अन्य कालों में घटित नहीं होती। जैसे प्रथम तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में, जबकि सभी तीर्थंकर भगवंत चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। पर इस काल में क्या हो गया? तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में हो गया। भगवान की जितनी आयु है, तो इसकी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कितनी आयु थी उनकी? 84,500 तो ऊंचाई की शरीर की अवधारणा, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। उन्हें 83 लाख पूर्व ये बताते हैं कि अपने राज्य भोग में व्यतीत कर दिए। तो 84 लाख पूर्व की आयु, इसमें 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन और जोड़ दो, ठीक है ना? चतुर्थ काल के इतने समय पूर्व भगवान आदिनाथ, क्योंकि जब भगवान का निर्वाण हो गया तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गए। तब भगवान आदिनाथ हुए और उन्होंने अपने राज्य भोग में अपना जीवन व्यतीत किया। और उस समय तक लोग धर्म का स्वरूप नहीं जानते,
प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जब नीलांजना का मरण देखा तो उन्हें यह बोध हुआ, मृत्यु बोध हुआ। उन्हें चिंतन में आया कि जैसे आज नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हुई है, ऐसे एक दिन हमारा भी मरण हो गया। ओ संसार के जीव इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और तीर्थंकर भगवान तीन ज्ञान के धारी गर्भ से ही बोला भी जाता है जन्म से, पर वे तीन ज्ञान पूर्व पर्याय से ही लेकर आते, मति ज्ञान, शुभ ज्ञान और अमर ज्ञान। तो जब तीर्थंकर भगवान ने मृत्यु बोध हुआ, उन्हें उसको देखा तो चिंतन आया और भगवान को, यानी भगवान को क्या कहें, उनकी भगवत संज्ञा तो आगे अनिल भी महाराज ही, तो महाराज ऋषभदेव को वैराग्य हो गया। उन्हें समीचीन मार्ग का ज्ञान हुआ। अब प्रश्न ये हो सकता है इन्हें किसने बताया समीचीन मार्ग? तो तीर्थंकर भगवान एक तो स्वयं बुद्ध होते और दूसरा भी अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। वे अपने ज्ञान से ज्ञात कर सकते हैं कि धर्म मार्ग, मोक्ष मार्ग, सत्य मार्ग क्या है, और उन्होंने उस वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा धारण की, निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबरी दीक्षा धारण की, और दीक्षा धारण करके 6 माह तक हुआ योग धारण कर अपनी साधना में आरूढ़ हो गए। जानते हो उनके साथ साथ 4,000 राजाओं ने उन्हीं जैसी क्रिया की दीक्षा संपन्न, पर समीचीन मोक्ष मार्ग का, धर्म मार्ग का ज्ञान कैसे था? केवल था। बाकी जो 4,000 थे वे देखा देखी में हो गए थे। तो जैसे हमारे स्वामी करेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो वे 4,000 ने स्वामी भक्ति में आकर के और उन्हीं की तरह वस्त्र आदि को उतार करके और उन्हीं की तरह गए। और भगवान को तो सच्चा मार्ग का ज्ञान था। जो विदेश क्षेत्र में चिरागम पंथ प्रवर्तमान था, उसी का मार्ग भगवान को था। तो उन्होंने उसी के अनुसार अपनी मोक्ष मार्ग की चर्चा की। पर जो 4,000 थे उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। उनको भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी, और भगवान 6 माह के योग में थे। तो उनको जब भूख प्यास सताई तो वो बहुत विचलित हुए, व्याकुलित हुए। वो भगवान और वो महामुनि आदिनाथ स्वामी के बार बार मुक्ति होने के लिए कब आंख खोले, कब उठे, ये कब भोजन करने चलेंगे, पानी पीने चलेंगे, तो हम भी भोजन पानी करने चले। हमें तो भूख के मारे, प्यास के मारे बहुत ही व्याकुलता हुई। जब महामुनि आदिनाथ उठे ही नहीं, तो फिर वो कहां तक सहन करते? तो वो 4,000 राजा तो मुनि भेष को धारण करके बैठे हुए थे, वे उठ खड़े और एक दूसरे से बात करने लगे। क्या करें? स्वामी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल लेकर के बैठे, आप बंद करके तक बैठे, आप खोल करके भी नहीं देख रहे हैं। क्या करें अपन? वापस चले? मार्ग का ज्ञान तो था नहीं, क्या वापस चले क्या? तो किसी ने कहा कि अगर वापस गए ना तो फिर अब भरत राजा बन गया है, और वो अगर स्वामी को अपन छोड़कर आ रहे हैं ऐसा सुनेगा तो अपन को दंडित करेगा। तो ऐसा करोगे अपन यहीं पर
एम केम प्रकार अपना जीवन निर्वाह करो। तो वे उसी भेष में क्या करने लगे, वृक्षों के पास गए, फल तोड़ने लगे, सरोवर के पास गए, पानी पीने की चेष्टा करने लगे। तो उस समय इंद्रवाणी हुई कि आप इस दिगंबर निर्ग्रंथ वितराग मुद्रा में यह अन्यथा कार्य नहीं कर सकते, अन्यथा आपको हम दंडित करेंगे। वहां जाएंगे तो वे दंडित करेंगे, यहां कुछ खाएंगे पिएंगे तो वे दंडित करेंगे। तो अपना तो कहते ना कि एक और खाई और दूसरी ओर पूरा, और स्वामी है वे कुछ बोलते नहीं, वो कुछ बताते नहीं, वो देखते भी नहीं, अब करें क्या। तो फिर किसी ने छाल लपेटी, किसी ने पत्ते लपेटे, किसी ने कुछ, है ना, वस्त्र आदि जो जिसको जैसी व्यवस्था दिखी उनने वैसा करके और अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। आदिनाथ भगवान 6 माह के बाद योग ध्यान करने के पश्चात उठे, और वो है मुनिराजों का क्या मार्ग होता है, मुनि धर्म क्या है, मुनि चर्या क्या है, उनको विचार आया। क्योंकि शंकर भगवान ही है जो सब कुछ स्वयं आचरण करके बताते हैं। क्योंकि सामान्य मुनिराजों को तो फिर ज्ञान हो नहीं सकता, वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तो उन्होंने स्वयं आहार चर्या के लिए निकल करके बताया कि मुनि मुद्रा में इस तरह से मुद्रा आदि धारण करके ऐसे ऐसे आहार चर्या को निकला जाता है। उस समय के श्रावक भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि किसी को धर्म का मार्ग, धर्म का ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हुआ था। जब तक हमें वाणी नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए मार्ग मिलता नहीं। अपन भी किसी रास्ते में जा रहे हो तो किसी नगर को जाना हो और अपन को पता नहीं हो, अनजान हो अपन मार्ग से, तो फिर किसी न किसी व्यक्ति से पूछ रहे थे, क्यों भैया यहाँ पे ये मार्ग गया है, तो अपन को अब समझ आता है को ये मार्ग गया। वाणी से ही मार्ग मिला है। जिनेन्द्र देव की वाणी से ही मोक्ष मार्ग मिला है। प्रभु तो मौन थे, तीर्थंकर भगवान तो मुनि दशा में मौन ही रहते हैं। आगे चलकर के फिर उन्हें जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उनकी समोत्सव सभा लगी, तो समोत्सव सभा में जिनेन्द्र देव की वाणी दिव्य ध्वनि के रूप में 3 गति की भव्य जीवों को प्राप्त हुई। भगवान की वाणी तो प्राणी मात्र के लिए होती है, पर प्राणी का भी पुण्य होना चाहिए। प्रभु की वाणी में भेद नहीं है, न किसी भी के प्रति भी भेदभाव है प्रभु की वाणी में, पर उस जीव का भी तो अपना पुण्य होना चाहिए। 3 गति के जीव, मनुष्य गति, देव गति और त्रियंच गति के जीव भगवान के समुद्र में पहुंच गए। पर नार की जीवों का इतना पुण्य नहीं है कि वे तीर्थंकर देव की वाणी को सुनने के लिए वहां तक पहुंच सके। 3 गति के जीव पहुंचे और भगवान ने उस समय अपनी वाणी में श्रवण धर्म और श्रावक धर्म का प्ररूपण किया। और तब तृतीय काल में, ठंडा उत्सव के काल के तृतीय काल में हम सब भक्त जीवों के लिए भगवान की वाणी में सच्चा धर्म का स्वरूप, धर्म का मार्ग प्राप्त हुआ। बंधु,
तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बाद बहुत समय व्यतीत होता रहा। तीर्थंकर और आदिनाथ और अजितनाथ में अंतर 50 लाख करोड़ सागर। कितना अंतर आ गया? 50 लाख करोड़ सागर, जो इतनी विराट है कि वर्तमान के संख्याओं में समाती नहीं। मोटी मोटी बात बता रहे हैं, ये भी माने तो केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए हिंद महासागर, हिंद महासागर को कोई चिड़िया अपनी चोंच से प्रतिदिन एक बार चोंच ले जाए और पानी लेकर के डाल दे, प्रतिदिन एक बार। अब बताओ कि ऐसा करते करते कितने समय में हिंद महासागर को खाली कर दे? जितना काल हो जाए, ये भी हमने कैसा बताया? केवल समझाने के लिए बताया है। जितने समय में वो हिंद महासागर खाली हो जाए उसको एक सागर जाए, एक सागर मोटा मोटा बताया। अब लगाओ 50 लाख करोड़ सागर। आदिनाथ के बाद अजितनाथ के बीच में कितना अंतर? ऐसे अंतराल पर तीर्थंकरों के काल में पढ़ते गए और जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, सब तीर्थंकर भगवंतों ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, समोसरण की रचना हुई, तो सबने एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसे मार्ग का कथन। सब तीर्थंकर भगवंतों की वाणी एक रूप। भगवान महावीर के बाद फिर आ जाइए पंचम काल। जब भगवान महावीर को निर्माण हुआ तब चतुर्थ काल का समय कितना शेष रह गया? 3 वर्ष 8 माह 15। जो उधर आदिनाथ भगवान के निर्माण के बाद वो इधर घट गया, तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का शेष काल रहा। इसके पश्चात फिर गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी आदि केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये हो सकता है कि बताओ पंचम काल में उन लोगों को केवल ज्ञान हो गया, जबकि हमने तो ये सुना है कि पंचम काल में तो किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं। समीचीन कथन यही, और जो अभी हुआ है वो भी समीचीन, क्योंकि हिंदाओं सब नहीं था। इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके बाद इन सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर वे पंचम काल के जन्म में नहीं थे। वे सबका उन सबका जन्म चतुर्थ काल में हुआ था। इसलिए चतुर्थ काल के जन्म को ही पंचम काल में केवल ज्ञान हुआ। पंचम काल में जन्म लेने वाले को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ऐसी ही वह परंपरा धीरे 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 आगे बढ़ती चली गई। और बंधुओं, आज हम देखते हैं कि जो जैन समाज तीर्थंकर भगवंत की अनुयायी कहलाती है, आज वही जैन समाज कभी तेरापंथ की अनुयायी बन रही है, कहीं निष्पंथ की अनुयायी बन रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 13 पंथ 20 पंथ ये किन तीर्थंकर भगवान ने कहे? बोलो, किसी ने कहे क्या? ये तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे हुए नहीं है, ये सामान्य विद्वानों के द्वारा कहे हुए हैं। सर्वज्ञ देव की बात
पंथ बना सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जय जनार्दन पंथ हो, जनार्दन पंथ जय पंथ हो, इसकी जयकार करता रहता हूं। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि मैंने आज तक जनार्दन पंथ तो सुना ही नहीं, 13 पंथ सुना, 20 पंथ सुना, पर ये जनार्दन पंथ क्या आ गया? आपको ऐसा लगता होगा कि नया होगा, पर ये नया नहीं है। ये आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो सुनाया गया ये वो मानी। पर इस जनार्दन पंथ के ऊपर क्या हो गया? इस जनार्दन मार्ग के ऊपर क्या हो गया? इन विद्वानों ने अपने राग द्वेष के कारण और नए नए रास्ते खड़े कर दिए। और बंधुओं, ये रास्ते खड़े करने के कारण क्या हो गया? समाज दुर्घटना को प्राप्त हो गया। जो कार्य तीर्थंकर भगवंत नहीं कर पाए बंधुओं, वो कार्य विद्वानों ने कर दिया। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी एक रूप है, पर विद्वानों ने क्या कर दिया कि कोई 13 पंथी हो गया, कोई 20 पंथी हो गया, और अभी अभी एक और नया आ गया, शुद्ध 13 पंथी। अब ये नए संबंध के द्वारा कथन स्थगित हो गया। सोचो, नहीं आया, चलो अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं। मैं तो अब विचार करने की बात ये है कि मार्ग तो सर्वज्ञ देव ही बता सकते हैं। इस काल में सर्वज्ञ देव हुए नहीं, तो इन विद्वानों में सर्वज्ञता कहां से आ गई? और इन्होंने ये पंथ कहां से चला दिए? बंधुओं, ध्यान रखना, यही कारण है कि मैं एक ही उद्घोष करता रहता हूं कि ये 13 पंथ 20 पंथ ये भगवान के पंथ नहीं है, ये भगवान के मार्ग में विद्वानों के द्वारा चलाए हुए पंथ है। भगवान का पंथ तो एक था, जनार्दन पंथ, पर ये 13-20 पंथ, शुद्ध 13 पंथ, ये तो कैसे हो गए? जैसे कि वृक्षों के ऊपर बेल आ जाती है। क्या आ जाती है? बेल, जिसे कहते हैं अमर बेल आदि बेलें भी चढ़ जाती हैं। इनकी स्वयं की जड़ नहीं होती, इनकी स्वयं की मूल नहीं होती, पर ये परपोषी होते हैं। और परपोषी होने के कारण ये वृक्षों के ऊपर चढ़े रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं और अपना पोषण करते रहते हैं। स्वयं की कोई जड़ नहीं होती। बंधु में 13 पंथ की कोई जड़ है, ना 20 पंथ की कोई जड़ है। और वर्तमान में इनकी सुत्ती रत्न ये आप कहां से गए? इनकी मूल कहां है? अगर पूछने बैठ जाओ तो शास्त्र में लिखा है कि 13 पंथ भगवान ने, 20 पंथ भगवान ने बताया है। कोई एक शास्त्र ला करके बता दे। मूल जनार्दन को पढ़ करके, उसी को पढ़ करके, उसी को पढ़ करके उसी ने छेद कर दिया। कहते ना कि उसी थाली में खाओ, उसी ने छेद कर दिया। क्या कर दिया? तो उसी जनार्दन को पढ़ करके और उसी को बांट दिया और लोगों के बीच में एक छेद खड़ा कर दिया। और आज बंधुओं, मैं जब समाज को देखता हूं, एक ही संदेश लेकर के समाज के बीच में जाता हूं, सत्य से मैत्री। मेरा सब जीवों में मैत्री भाव। इसलिए बंधुओं में ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आज हम सबको ना तो स्वाध्याय का समय है। अगर स्वाध्याय का समय हो तो आदम में क्या हमारे लिए बताया गया वो मार्ग पता चले। तो इन विद्वानों ने क्या किया? इन पंथों का बंटवारा कर दिया। और बंधुओं, थोड़ा सा मार्ग है उसी जनार्दन का, थोड़ा सा हिस्सा उन्हें दे दिया, थोड़ा सा हिस्सा उन्हें बता दिया। अब दोनों अपने अपने हिस्से को जो है ना संयम मान करके आराधना करने में लगे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ राग द्वेष कर रहे हैं। बंधु, मैं तो समाज के बीच में एक ही बात रखता हूं कि कोई ऐसा एक प्रमाण लेकर के मेरे सामने उपस्थित हो जाए जो ये बता दे, सिद्ध कर दे कि ये 13 पंथ या ये 20 पंथ ये भगवान अरहंत देव के द्वारा कथित है। मैं तो अष्टांग नमस्कार करके
करके उन्हें प्रणाम करूंगा कि धन्य है आपने भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग बता दिया। और बंधुओं, जहां भी मैं बात करता हूं ना, एक भी विद्वान हमारे पास आकर ये नहीं बताता कि गुरुदेव जी है दूसरा, क्योंकि है ही नहीं, जो है ही नहीं और फिर भी भरपूर रहा है, जो है नहीं फिर भी भरपूर रहा है। क्यों? क्योंकि परपोसी, क्यों? क्योंकि कथन किसका किया जा रहा है? जिनेंद्र देव ने बताया, जिनेंद्र देव ने कहा और मूल उनका जो वृक्ष था उसी के ऊपर ये बेलें चढ़ गई और कहती है कि हमारा ये तेरा पंथ सच्चा, हमारा 20 पंथ सच्चा, हमारा सुख तेरा पंथ सच्चा। अरे भाई विचार तो करो, इसकी जड़ कहां है, इसकी मूल कहां है? भगवान महावीर ने कहा सम्यक दर्शन मूलम है। सम्यक दर्शन क्या है? मूल है। तो कम से कम मूल का पता तो चलता है? धर्मस्य मूलम दया, कम से कम धर्म का मूल दया है, ये कथन तो आता है, पर इन पंथों का मूल कहां है? एक बार कोई बता दे तो बंधुओं, मूल है नहीं, मूल में भूल है। और फिर भी कहते हैं कि हम 13 पंथी, हम 20 पंथी। सोचो तो जरा, ये जिनागम बाहे जैसे है कि जिनागम से बाहे, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए मूल आगम से बंधुओं ये बाहे हैं, पंडितों के द्वारा चलाए हुए हैं, और हमने उन्हीं को क्या मान लिया? अपना मार्ग मान लिया। इसलिए बंधुओं मैंने तो बात इसलिए रखी कि कम से कम आप लोग ये ना सोचे कि महाराज एक नौ पंथ चला के जाने जिनागम पंथ बंद तो कर दे। बंधुओं मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं, मैं कोई पंथ नहीं चला रहा, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो जिनागम में आया हुआ मार्ग है वही पंथ है, और उसी का नाम जिनागम पंथ है। कोई नया की बात नहीं है। ये तो भूल गए, अपने मूल वृक्ष को भूल गए और बेरों को पकड़ लिया है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा, इसके बंधुओं हम अपने मूल अरहंत आदि भगवंतों के द्वारा जो कहा हुआ मूल मार्ग है, मूल आगम है, उसका जो मार्ग है हम उसको समझें, उसको जानें। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया अरहंत भगवान के मार्ग पे चलोगे कि विद्वानों के मार्ग पे चलोगे? बोलो किसके मार्ग पे चलना है? अरे भैया एक बात बताओ तुम्हें, भैया तुमको ज्ञान नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान ना, पर जिन्हें जो ने कहा आज्ञा संयक्त होता है, उनको संयक्त तो आज्ञा संयक्त सबसे पहला संयक्त है, आज्ञा संयक्त को। और आज्ञा संयक्त इतना महत्व का है, इतना महत्व का है, देखो सजीवों प्रयोगसम एक जैसा नहीं होता, सभी के अंदर एक जैसा ज्ञान नहीं होता है ना। किसी के पास विशिष्ट ज्ञान होता है, कोई अल्प ज्ञान नहीं होती है, किसी को कोई तत्व की बातें धर्म की बातें नहीं आती समझ में, है ना। कोई बिरले जीव होते हैं जिन्हें वास्तविकता में तत्व की बात समझ में आती है, अन्यथा सामान्य जनों को तत्व की बात समझ में नहीं आती है। अब जिनका इतना प्रयोगसम नहीं आना तो क्या जीवन का कल्याण नहीं है? तो नहीं, जिन्हें भगवान ने कहा सबसे पहला संयत है आत्मा संयत। आत्मा संयत का तात्पर्य होता है कि जो जिनेंद्र देव ने कहा है वह ऐसा ही है, ना अन्य है, ना अन्य प्रकार से है। ऐसी जिनेंद्र की आज्ञा में जिसकी श्रद्धा है उसे आज्ञा संयत कहते हैं। बंधुओं जैसे अपन नहीं है। अब अपन को कोई परसों ज्ञान थोड़ी ना है, जैसे अपन जानते हैं कि सुमेरु पर्वत है, और से देखो लेता हूं आपने क्या कर आप तुझे क्या कर हमने तो नहीं देखा, तो आपने कैसे जाना? तो बोले हमने जिन्हें जो बताया है उस जिनागम में पढ़ करके हमने जाना है। हमें आज्ञा सम्यक
होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परिपूर्ण ज्ञानी तो हो ही नहीं सकते, अल्पज्ञानी ही है। हम कितना भी ज्ञान करने पर हमें कभी परिपूर्ण ज्ञान तो एक ही ज्ञान है जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। बंधुओं, केवल ज्ञानियों ने जो हमें चिनागम में मार्ग बताया, चिनागम पंथ बताया, बंधुओं, तो हम जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग की श्रद्धा करें, ना कि विद्वानों पंडितों के समय समय पर आपसी राग द्वेष के कारण होने वाले मार्ग पर श्रद्धा करें। बंधुओं, मैं तो ये देखता हूं कि आपस में जिनकी नहीं बनी है, सोई समझो मैं एक नौ काम करूं, कई जगह जाता हूं, जगह जाता हूं बंधुओं, वहां पूछता हूं, मैं एक जगह गया वहां समाज कम की मंदिर, वही 5-10 की समाज की मंदिर 2 या 3 मंदिर क्यों है, पूछ लो बात क्या है, कैसे बन गए ये मंदिर। तो बोले आपस में थोड़ी सी जो है ना, उनमें मंदिर में खिंचाई हो, हम अपना मंदिर बना लेंगे। ये पंथ ऐसे पैदा हुए कि आपस में ये कोई राग द्वेष हो गया, और उनने कहा हमारा 13 तुम्हारा 20 चलो होगा, कभी 13 के साथ हो गए, 20 के साथ हो गए, दोनों का पंथ चल पड़ा, और उनकी करनी हम आज तक भुगत रहे हैं। बोलो बेलड़े हम उसे सही मान करके हम लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया हुआ समीचीन मार्ग है, वही मार्ग सच्चा था, सच्चा है और सच्चा जिनागम पंथ। ध्यान रखना, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये बात रख रहा हूं कि जिनेंद्र भगवान का जो पंथ है वह जिनागम पंथ है। जिनागम पंथ का उद्भव हमेशा नगर में होना चाहिए, ना 13 पंथ का, ना 20 पंथ का, पंडितों के पद पंडित जाने। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, भगवान की वाणी अनादि अनंत है। कैसी है? अपन उसी को तो पूछते हैं ना, जो अनादि अनंत मार्ग है, जो कभी किसी के द्वारा, है ना, किसी के भी द्वारा जो कभी प्रश्न चिन्हित नहीं हुआ, ऐसा भगवान का अनादि अनंत मार्ग, अनादि काल से है, अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे अनादि अनंत मार्ग की श्रद्धा है, 13 पर अनादि है। बोलो ये अनादि है क्या? जब ये अनादि है नहीं, तो ये फिर हमारे लिए आराधनीय कैसे हो सकते हैं? हम तो अनादि अंदर मार्ग के अनुयायी है ना, फिर ये तो कैसे होगा? तो आदि हो गए, और जिसका आदि बिंदु होता है उसका अंत होता है। ध्यान रखना, अनादि का कोई अंत नहीं है, और जो जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। हमारा जन्म हुआ है मरण निश्चित, पर आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा का जन्म नहीं हुआ, इसलिए आत्मा का कभी भी मरण नहीं होता है, क्योंकि हमारा आत्मा अनादि अनंत है। हमारा आत्मा अनादि अनंत है, पर ये जो मनुष्य जन्म हमारे लिए प्राप्त हुआ है, इसका आत्मा है, इसलिए इसका क्या होगा? अंत होगा। जो उसका आदि बिंदु होता है उसका अंत होता है, जो अनादि है वह अनिधन होता है। अनादि अनिधन जिनागम पंथ है। इसलिए बंधुओं, समय हो गए, आज चांदा मेटा यहाँ आना हुआ, भव्य जिनालय यहाँ पर देखने को मिला, जिन्हें प्रभु के दर्शन हुए, और अभी तो यहाँ पर केवल भगवान महावीर विराजे हैं, उस समय के बाद तो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक विराजे हैं। जिन 24 दिसंबर भगवंतों ने धर्म मार्ग की घोषणा की है,
तत्व उन तीर्थंकर भगवंतों के यहाँ पर क्या होंगे, दर्शन होंगे और कहेंगे भगवान आपका उपकार हम भव भव तक नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो उपकार आपने किए, अरे आपके पहले तो हमें मार्ग ही पता नहीं था, हम तो अंधे थे, पता नहीं कौन सी होनी, कौन सी गति, कौन सी पर्याय में भटक रहे होंगे। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उन्होंने धर्म मार्ग बताया, फिर कवि तीर्थंकरों ने धर्म मार्ग बताया, धर्म के मार्ग को आज इस कलिकाल पंचम काल में भी बंधु हम सभी ने प्राप्त कर लिया है। ये हम सभी का महान पुण्य का उदय है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करो तो केवल दर्शन मत करना, अरे उनके दर्शन में अपना दर्शन करना चाहिए। जैसा अनंत दृष्टि प्रभु आप में है प्रकट हुआ, ऐसा ही अनंत दृष्टि मुझ भगवान आत्मा में विराजमान है। और जो आपने उपकार किए हैं प्रभु, हम आपके उन उपकारों को कभी विस्मृत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमें समीचीन मोक्ष मार्ग बताया। हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखना, हमारी अगर बात समझ में आई हो, बात समझ में आई हो तो इन विद्वानों, क्योंकि ये विद्वान आगे भी अपनी कुछ ना कुछ समझ गए ना, पर हमें भगवान के द्वारा बताए गए समीचीन मार्ग को इन सबके बीच में भी समझना होगा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां सैकड़ों बच्चे होते हैं, पर उन सैकड़ों बच्चों के बीच में भी आप अपने बच्चे को खोजकर ले आते हैं। ऐसे बंधुओं इस काल में अनेकों पंथ खड़े होंगे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त का स्वप्न है, पर उनके बीच में हमें एक दिनागम पंथ रूपी अपने बच्चे को खोजना ही होगा। दिनागम पंथ ध्यान रखना, हमेशा मुख पर बना रहे। क्या जब भी हो मुख पर हमारा नारा मत लगाइयो, हमारी जयकार मत लगाइयो, मत कहियो जय जय गुरुदेव, बिल्कुल मत कहना, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करवानी, क्योंकि प्रभु की प्रशंसा में हमारी बंधुओं, प्रभु के मार्ग में हमारा मार्ग है, प्रभु की प्रशंसा में हमारी प्रशंसा है। हमें अपने अपने उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप कहोगे जय जय गुरुदेव, जब भी मैं बैठता हूं एक आध दो तो बोले ही देते, पर मैं तो एक ही बात सुनना चाहता हूं कि दिनागम पंथ बंधुओं अपने दिनागम में जरूर जिस स्थान पर लिखवाएं, दिनागम पंथ जय बंधु मां जिनवानी जहां विराजमान हो, अवश्य वहां पर लिखवाएं दिनागम पंथ, क्योंकि बंधुओं ये जिनेन्द्र भगवान का आगम है। जिन आगम जिनागम किसका आगम है ये? ध्यान रखो, अपने कुछ ऋण चुकाएं उन अरहंत भगवंतों के प्रति, जिन्हें भगवंतों के प्रति, और समीचीन मार्ग को आप आगे बढ़ाएं। उन पंथों की बात अगर करने को समाज के बीच में दिया जाए तो खड़े होकर के कह देना हमें इन पंथों की बात नहीं सुनना, हमें जब भी सुनना एक दिनागम पंथ की बात सुनना है। क्योंकि अगर कोई कहे नहीं है तो कईयों को भरोसा देखा, आए थे कईयों यहाँ पर एक छोटे से महाराज आए थे, बहुत दुबला पतला छोटा सा शरीर था उनका, बहुत बड़े साधु नहीं थे, बिल्कुल छोटे से साधु कह देना जो है ना 309 करोड़ मुंडाजों में सबसे छोटा मुनि हूं मैं। पर एक बात ध्यान रखना, एक बात जरूर कह देना कि भैया या तो हमें जो है ना इतिहास बता दो, इनके पूर्वज बता दो कौन है? अरहंत भगवान है क्या?
तीर्थंकर भगवान है क्या? सर्वज्ञ देव है क्या? अगर सर्वज्ञ देव नहीं है तो धोती पंचा पहनने वाले हैं, धोती पंचा पहनने वाले, असंयम स्थान में रहने वाले, सम्यक दृष्टि का कौन सा स्थान हो सकता है? और सम्यक दृष्टि ही, एक बात को ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि ही कभी जिनेंद्र भगवान के मार्ग से अन्य मार्ग की बात कर ही नहीं सकता। क्यों? उसकी सच्चाई गुणवत्ता में होती है, अधर्म में वो तो श्रद्धालु भी होता है। अगर अन्य मार्ग की कोई बात करने वाला है तो नियम से वह सम्यक दर्शन से बाहर है। बंधुओं, क्षयोत्सम होना अलग बात है। होता ज्ञान का क्षयोत्सम होता है और पुण्य का प्रभाव होता है, दो चीजें हैं, ज्ञान का क्षयोत्सम और पुण्य का प्रभाव। तो व्यक्ति नई नई बातें कर जाता है और लोगों को ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात हो गई है। पर एक बात ध्यान रखना, जिन मत में जन्मदेव के प्रति अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो एक चीज भगवान के द्वारा पता है, आदम में कहे हुए मार्ग का ही बंदो सिद्धांत करना, जिसके बीच में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा है। बंधुओं, जो कथन शास्त्र में नहीं है उसकी श्रद्धा करने से कभी शास्त्र की श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। समझ में आया ना? इसलिए ध्यान रखना, उचित स्थान पर बोल दिया ना हमने, उचित स्थान पर जय जिनागम पंथो, जिनागम पंथ जयवंत हो। जब भी आपके नगर में कोई भी आयोजन हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें एक स्वर अनादि अनधन मार्ग जिनागम पंथ जयवंत होगा अवश्य गूंजना चाहिए। समय अपना हो गया, बहुत बहुत आशीष है। भावना करता हूं कि आज मैं यहां आया तो भगवान महावीर के दर्शन हुए, और अगर कभी आना हो जाए नहीं सकती, क्योंकि मैं तो पहली बार ही इस क्षेत्र में आया हूं, और अगर पुनः कभी आना हो जाए, कभी अगर चाणक्य का आना हो जाए तो अब भगवान महावीर, आदि राष्ट्रीय महावीर के दर्शन होना चाहिए। ध्यान रखना, जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं, है ना? पर एक बात भी तुम्हें लेके जा रहा हूं, तो अनादि अनधन मार्ग है, वो जिनागम पंथ। ध्यान रखना, चाहे आपका धर्म स्थान हो, धर्माणी का स्थान हो, गुरु का स्थान हो, या आपके ग्रह में कोई पवित्र आपका स्थान हो, एक बात वहां जरूर लिखी हो, जिनागम पंथ जय जिनागम पंथ रागो दोषो एनास घोषेयो पंथो तेरा बीसो रागा दिवटियो ससेयो। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। जय बोले कजरा श्री शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मत करो सदा देश हो।